जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामेव येष्यसि असंशयः। ओम। आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका अक्षर परब्रह्म योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन सदैव हमार स्मरण करा, हर समय हमार स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करा। इस तरह यदि तू सदैव मन में हमार स्मरण करबा और ये विश्वास रखबा कि हम फल अवश्य देव, तब मृत्यु समय आवे पे तू हमका अवश्य स्मरण करबा। फिर अंतिम श्वास के समय हमरी स्मरण की शक्ति से निसंदेह तू हम तक पहुंच जाबा और हमका प्राप्त करबा। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका उन तक पहुँचे और उनका प्राप्त करे के लिए एक आदेश के पालन करे के निर्देश देता है। तो यहाँ हमका क्या समझे की आवश्यकता है कि जिस फल का हम प्राप्त करा चाहिए थी वह श्रीमन नारायण है। उस फल श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के लिए हमका अपने अंतिम श्वास के समय श्रीमन नारायण का याद करे की आवश्यकता है। अपने अंतिम समय में श्रीमन नारायण का याद करे के लिए हमका जीवन भर श्रीमन नारायण नाम के उच्चारण करे के चाहिए। श्रीमन नारायण नाम के उच्चारण जीवन भर करे के लिए हमका श्रीमन नारायण में अत्यधिक विश्वास रखे के चाहिए कि वे ही हमारी रक्षा करी हैं, और उस विश्वास के साथ हमका अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन ठीक से करे के चाहिए, अपने धर्म के भी ठीक से पालन करे के चाहिए। श्रीमन नारायण के चरणों का प्राप्त करे के इतनी सुंदर और सरल क्रम के पालन करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का जो दोहरावे के प्रयास करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैष्यस्य संशयः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब।
हमारा 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामेव येष्यसि असंशयः। ओम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामे वैष्यस्य संशयः।